हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आज ये मेरा पहला डे है जो ये क्लास लेने का। तो इसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे जो कि 2026 और 2027 में जो एग्जाम में बैठेंगे, मैट्रिक यानी 10th लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, उनके बारे में हम बताने वाले हैं। चलिए पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। किस सिलेबस में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा मतलब सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको चर्चा करेंगे। पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे क्या क्या सिलेबस है इसमें। ठीक है। सिलेबस में पहले होता है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक। इसके बाद आता है साइंस। ठीक है, यानी विज्ञान। इसके बाद संस्कृत, इसके बाद गणित। ठीक। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश रहता है, जो कि इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री रहेगा यानी इतिहास जिसको बोला जाता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, और एक होता है सिविक्स जिसको बोला जाता है, लेकिन नागरिक शास्त्र जिसको हिंदी में बोला जाएगा। और एक पांचवा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक, उसको आपदा प्रबंधन हिंदी में बोला जाएगा। ये टोटल क्या है, सोशल साइंस का मतलब पार्ट है। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5। टोटल सोशल साइंस में 5 पार्ट होते हैं। ठीक, उसी तरीका से साइंस में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान जो कि फिजिक्स जिसको बोला जाता है, दूसरा होता है रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है, तीसरा होता है जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी बोला जाता है हिंदी इंग्लिश में। ठीक। उसके बाद आता है संस्कृत में 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, संस्कृत रहेगा। फिर रहेगा मैथमेटिक्स, ये भी 100 मार्क्स का। ठीक। इसका होता है हिंदी, इसको भी क्या होता है 100 मार्क्स का, ये भी हिंदी का पेपर होगा। ठीक। इंग्लिश का भी हालांकि 100 मार्क्स का होगा, बट क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है, इसका मार्क्स मैट्रिक में जुड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन जानकारी होना क्योंकि अति आवश्यक है अभी के दौर में। ठीक है, इंग्लिश का जानकारी होना आवश्यक है। अगर हम बात करें, चलिए इसके बाद, हाँ, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो क्या करना पड़ेगा? तरीके बदलना पड़ेगा, नहीं इरादे नहीं बदलना पड़ेगा। तरीके बदलिए, इरादे नहीं बदलिए। ठीक है, तो चलिए हम सब्जेक्ट कोडिंग करते हैं, यानी तोड़ते हैं सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सोशल साइंस की बात करें तो इसमें भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक, टोटल क्या होगा? 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1 सेकेंड। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें कितना होगी? 112 कुल प्रश्नों की संख्या होगी। मार्क्स कितना होगा? मार्क्स होगा 100 का। और क्वेश्चन की संख्या यानी क्वेश्चन की संख्या, क्वेश्चन की संख्या कितना होगा? 112 होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 112 होगा। टाइमिंग की बात करें सोशल साइंस में टाइमिंग की तो 2 घंटा 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 2 घंटा 45 मिनट का सोशल में आपको टाइम मिलेगा। और इसमें यदि सब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 2 खंडों में होगा। इसका क्वेश्चन जैसे खंड 1 यानी खंड अ। चलिए इसको ऊपर से बताते हैं। अब सोशल साइंस की बात करें, इसमें 2 तरीका का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होगा खंड अ और खंड ब। ठीक, आनी चाहिए ए, इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, खंड ए और खंड बी। ठीक, उसमें यदि इसको हम प्रश्नों की संख्या देगा, खंड ए में क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव रहा, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक, बट इसमें करना है क्या, आपको 50 क्वेश्चन टोटली बनाना है। टोटल क्वेश्चन कितना बनाना है? 50 क्वेश्चन टोटल बनाना 100 क्वेश्चन में। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो खंड ब है यानी जिसको बी बोला जाएगा, खंड बी में क्या होगा, आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक, यदि सोशल साइंस में हम बात करें इसको, इसमें क्या बोले थे हम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और इसके बाद आएगा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, यानी आपदा प्रबंधन।
हिस्ट्री की बात करें, टोटल तो हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव 50 हट गया, 50 यानी ऑब्जेक्टिव चला गया, बचा कितना इधर 50 मार्क्स बचा। 50 मार्क्स में क्या होगा, क्वेश्चन की संख्या इसमें हिस्ट्री में आपको 6 प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन मतलब 6 प्रश्न रहेगा, 6 प्रश्नों की संख्या रहेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न से आपको क्या होगा 3 प्रश्न आपको डील करना है। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, प्रत्येक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन डील करना है। इसी तरीका से ज्योग्राफी में क्या होगा, 4 क्वेश्चन टोटल, ज्योग्राफी का टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी क्या होगा आपको 3 क्वेश्चन ही डील करना है, यानी 3 क्वेश्चन ही बनाना है, 3 क्वेश्चन ही बनाना है। इसके बाद आता है क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, प्रश्नों की संख्या 4 रहेगा, और आपको बनाना है इसमें से कितना, तो 2 क्वेश्चन बनाना, 2 प्रश्न बनाना है, ठीक। और सिविक्स, इसका बाद बचा कौन सा, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का 4 क्वेश्चन रहेगा टोटल, दोनों से मिला के 4 क्वेश्चन रहेगा, इसमें बनाना आपको 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाना, 2 क्वेश्चन क्या होगा, 2 क्वेश्चन बनाना है। टोटल क्वेश्चन की संख्या देखिए तो 6 6 12 12 8 4 4 12 8 20, 12 टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या होगा 20, लेकिन बनाना आपको कितना इसमें 3 3 6 4 10 क्वेश्चन टोटल बनाना, यानी 10 गुना 5 करेंगे तो 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका होगा सोशल साइंस का होगा आपको, ठीक। आपको मैंने पहले बता दिया था कि 50 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ बता दिया, 50 मार्क का क्या होगा ऑब्जेक्टिव, और 50 मार्क का सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क का होगा, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100, ठीक। 100 में आपको 50 मार्क्स बनाना है, 50 मार्क का 50 मार्क्स बनाना है, 50 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 रहेगा, बट बनाना कितना आपको 10 क्वेश्चन बनाना। मार्क्स की संख्या कितना रहेगा 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 50 मार्क्स से। टोटल मार्कों की संख्या कितना हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर 100 मार्क्स, ठीक। इस तरीके से आपको डील करना है, आपको मालूम होना चाहिए किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे तरीका से, ताकि फिर आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, बाद में परेशानी ना हो आपको। इसके बाद हम बात करेंगे साइंस का। साइंस में 3 सेक्टर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। इसको मिटाते रहे हम। चलिए हम साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में 3 सेक्टर होता है, उसके बारे में क्या क्या सेक्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। चलिए साइंस की बात करें, विज्ञान की, इसका भी प्रश्न क्या होता, प्रश्नों की संख्या 1 नंबर, प्रश्न 2 खंड में होंगे, खंड ए और खंड बी, खंड ए और खंड बी में होंगे, ठीक। कुल प्रश्नों की संख्या बात करें, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 100 प्लस 38 30 प्लस 8, ठीक है, बराबर टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा 338 हो जाएगा, 138 हो जाएगा, ठीक। टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग 2 घंटा 45 मिनट रहेगा, 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको इसमें, ठीक। खंड ए की बात करें, खंड ए में टोटल कितना होगा 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक। टोटल कितना होगा 80 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको क्या कितना बनाना 50%, यानी 80 का 50% आपको कितना, टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 है, उसमें से आपको कितना बनाना है 40 क्वेश्चन डील करना है। कितना होगा 40 क्वेश्चन
क्वेश्चन की संख्या 40 और मार्क्स की संख्या भी 40, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक, उसी तरीका से आपको खंड बी में खंड बी में आपको भी इसमें क्या होगा, टोटल 24 लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा। क्या होगा, लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा। ठीक, लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा। ठीक, इसमें आपको क्या होगा, 24 लघुत्तरीय क्वेश्चन में 3 भाग इसमें कर दीजिए। क्यों 3 भाग करना है, तो आपको एक भाग आपको है फिजिक्स, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, भौतिक विज्ञान। क्या बोला जाएगा इसको, तो भौतिक विज्ञान बोला जाएगा, भौतिक विज्ञान। ठीक, दूसरा क्या बोला जाएगा, एक हो गया ये, दूसरा में रसायन विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान। तीसरा क्या है, तीसरा है जीव विज्ञान। तीन भागों में, यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक, इसमें क्या होगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा, 8 क्वेश्चन इससे रहेगा, 8 मार्क्स इससे, 8 मार्क्स रसायन विज्ञान से और 8 मार्क्स जीव विज्ञान से। तीनों विज्ञान से कितना रहेगा, 8 मार्क रहेगा। ठीक, और इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें, इससे भी 4 प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन की संख्या 4 और मार्क्स की संख्या 4। क्वेश्चन की संख्या 4 और मार्क्स, इसी जिसमें क्या करना है आपको, प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 4 क्वेश्चन, प्रत्येक 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन बराबर क्या है, 2 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन की संख्या 4 रहेगा भौतिक विज्ञान में, जो कि क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जी, और उसके जो मार्क्स संख्या रहेगा वो 8 मार्क्स आपको मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में सेम चीज है। रसायन विज्ञान में क्या है, रसायन विज्ञान में टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन इससे लघुत्तरीय क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इससे रहेगा, जो कि इसमें ऐड हो गया। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, कितना होगा, 8 मार्क्स। इसमें क्या होगा, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स। ठीक, टोटल काउंटिंग करेंगे इस भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का, तो टोटल मार्कों की संख्या होगा 24। ठीक है, हम आपको मिल कितना रहा था, तो 24 मार्क्स आपको देना था। ठीक, नहीं, यहाँ पे शायद मार्क्स की संख्या 5 और यहाँ भी मार्क्स की संख्या 5 होगा, तभी तो यहाँ पे 138 मार्क्स होना चाहिए। एक टोटल 138 क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए। तो इसका हो गया कितना, 10 इसका और 10 इसका। ठीक, 10 मार्क्स इसका, 10 मार्क्स इसका और 8 मार्क्स इसका। अब कितना हुआ, और 2 इधर बचा था, 2 इसका बचा था, तो 5 दूना 10 बराबर 10 मार्क्स, 10 10 20 10 30 8 38 38 मार्क्स इधर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना, अच्छे तरीके से आपको समझ लेना चाहिए कि किस सेक्टर से कितना आपको क्वेश्चन पूछेगा, कितना आपको क्या करना है, डील करना है। और दूसरी बात है क्या कि कितना मार्क्स का वो है। ठीक है, इसका जानकारी आपको ना अति आवश्यक है, इसी लेवल को देखते हुए तैयारी आपको करना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज बता दे, हम आपको 2026 से लेकर 2026 यानी जब से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, कौन सा बैच, लक्ष्य बैच। ठीक है, जो कौन सा बैच है, लक्ष्य 450 प्लस, ये वाला बैच जो है जब कल से चालू हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2027 तक टोटल 3 बार हम इसको खत्म करेंगे। पहले क्या करेंगे, बिहार बोर्ड के पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे नेशनल लेवल का, फिर क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे,
क्योंकि बिहार का पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेगा थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एनसीईआरटी थोड़ा सा नहीं, बिहार लेवल से थोड़ा सा हटके है, बट क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से ही, टोटल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा। लेकिन समझने के लिए आपको बिहार बोर्ड से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम इसको खत्म करेंगे। मेरा वादा है कि आपको 400 प्लस दिलाना है तो दिलाना है। आप बने रहिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, जहाँ आप लिखने की आवश्यकता है वहाँ पे लिखिए भी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, वो भी नहीं करना है, आपको लिखना है ताकि आपको समझ में आए। जब भी कॉपी खोले तो आपको समझ में आए कि क्या क्या बताएं हम, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करना है। रणनीति हुआ आपका, ठीक है, पूरे साल का रणनीति है। इसके बाद क्या, संस्कृत के बारे में बात करें। हाँ, आप इसका साइंस वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो लिखने में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आप संस्कृत की, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब बचा संस्कृत, संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत, ठीक, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या यानी कुल प्रश्न की संख्या 100 + 5 बराबर 105 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 105 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें टाइमिंग की बात करें यानी समय की बात करें, समय की बात करें तो आपको इसमें मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट आपको इसमें समय दिया जाएगा आपको इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, ठीक है। टोटल यानी बुक लिस्ट को। इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करें तो प्रश्न की संख्या 2 खंडों में रहेगा, यानी खंड ए और खंड बी, यानी 2 खंडों में प्रश्न रहेगा। यदि पहले खंड की बात करें तो इसमें पहले खंड में यानी खंड ए में, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको बनाना है इसमें 50%। कितना बनाना है, 50%, यानी 100 क्वेश्चन है, आपको बनाना है इसमें 50 क्वेश्चन आपको डील करना। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपको डील करना है, ठीक है। ये होगा ऑब्जेक्टिव, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाएगा हिंदी में, ठीक। अब सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी यानी खंड बी की, ठीक है। खंड बी में आपको क्या होगा, खंड बी में टोटल 5 वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 तरीके का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें जो है, इसमें हम बात करें तो गद्यांश रहेगा, गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा, गद्यांश रहेगा प्रश्न। इसमें गद्यांश से कितना रहेगा, तो आपको गद्यांश से 13 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 13 मार्क्स का गद्यांश से। इसके बाद पूछा जाएगा पत्र लेखन से, पत्र लेखन से कितना रहेगा, पत्र लेखन से आपको 8 मार्क्स का रहेगा, पत्र लेखन से क्या रहेगा, 8 मार्क्स। इसके बाद होगा अनुच्छेद, अनुच्छेद से कितना रहेगा, तो अनुच्छेद से आपको टोटल 13 मार्क्स रहेगा, ठीक। लास्ट में बचा आपको लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, लास्ट में आपको लघुत्तरीय प्रश्न यहां लिख देंगे, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा कितना, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 8 रहेगा और 2 मार्क्स का रहेगा, तो 16 मार्क्स का लघुत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। टोटल काउंटिंग करेंगे तो आपको 13 मार्क्स पहले वाला का, इसके बाद 8 मार्क्स दूसरा यानी पत्र वाला, ठीक है, पत्र के लिए, और 13 मार्क्स फिर क्या होगा अनुच्छेद के लिए, और 16 मार्क्स आपको लघुत्तरीय प्रश्न के लिए, ठीक है। टोटल काउंटिंग करेंगे तो आपको 50 होगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टाइमिंग हमने बता दिया, टोटल टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा आपको। टोटल प्रश्नों की संख्या 105 होगी, ठीक, जिसमें कि खंड ए और खंड बी में विभक्त होगा, यानी 2 भागों में बटा रहेगा। पहले खंड में क्या होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, 50 मार्क का क्वेश्चन बनाना है आपको, ये उसमें लिखा रहेगा, बुक लिस्ट में आपको लिखा रहेगा, ठीक है। और खंड बी की बात करें तो खंड बी में टोटल क्वेश्चन की संख्या आपको 5 रहेगा,
और इसमें अलग अलग सेक्शन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या में 5 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पत्र से रहेगा, पत्र लिखने के लिए आपको देगा, ठीक है, संस्कृत भाषा में, तो वो 8 मार्क का होगा। दूसरा क्या होगा, अनुच्छेद लिखने को देगा, ठीक है, अनुच्छेद 13 मार्क्स का होगा। फिर क्या एक क्वेश्चन और था गद्यांश, गद्यांश से आपको क्या होगा 13 मार्क्स का गद्यांश पूछेगा। और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि किताब से रहेगा, आने वारने का से रहेगा। उसमें आपको क्या पूछेगा 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 16 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा। ठीक, टोटल काउंटिंग करेंगे टोटल मार्क्स को, तो हमको 50 मार्क्स सब्जेक्टिव से हुआ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होगा टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा। ठीक, इस तरीका से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम मैथमेटिक्स पे आते हैं, गणित में। ठीक, चलिए हम गणित के बारे में बात करते हैं। गणित में, गणित से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक, आप उसी तरीका से आप अपना नोटबुक बनाते रहिए। ठीक है, हम आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल 138 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 + 30 + 8 बराबर 138 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना होगा तो 138 क्वेश्चन रहेगा। टाइमिंग की बात करें, टाइम की बात करें तो आपको इसमें 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। टोटल टाइमिंग कितना मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा किस लिए मिल रहा है वो आपको जानना जरूरी है। इसलिए मिल रहा है कि आप 15 मिनट में बुक लिस्ट को पूरा पढ़ सके, क्या कर सके, पूरा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को पूरा आप पढ़ सके, समझ सके, उसके बारे में कहना क्या चाह रहा है, उस चीज के लिए आपको 15 मिनट टाइमिंग दिया गया। उसी बीच क्या होता है, इस टाइमिंग में आपको रोल नंबर लिखना, ठीक है, अटेंडेंस बनाना, इन सभी का काम 15 मिनट में होता है, जो कि ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या में। इसमें भी क्या होगा, प्रश्न क्या होगा 2 खंड में होंगे। प्रश्न क्या होंगे 2 खंड में, यानी खंड ए और खंड बी। खंड ए और खंड बी 2 खंडों में होंगे। प्रश्नों की संख्या होगा, खंड ए की बात करें, खंड ए की बात करें, ठीक है, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक, जिसमें कि आपको 50% बनाना, यानी 50 क्वेश्चन बनाना। क्या करना आपको, टोटल 50 क्वेश्चन बनाना। कितना मार्क्स होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, इसलिए 50 मार्क्स होगा क्योंकि एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव की बात होगी। अब इसमें खंड बी आता है, क्या था, खंड बी। खंड बी, खंड बी में देखिए क्या होगा, खंड बी में आपको टोटल 30 लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे। 30 लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक, 30 लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक के लिए क्या मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स, तो 30 क्वेश्चन होगा गुना 2 मार्क्स, 60 मार्क्स का ये होगा। ठीक, कितना होगा 30 गुना 2 60 मार्क्स का ये होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा 8 मार्क्स का। इसके बाद खंड बी में ही 8 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इसके बाद क्या होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 मार्क्स। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। ठीक, यानी इसमें दिया कितना जाएगा, जिनमें कि प्रश्नों की संख्या यानी 8 दीर्घ क्वेश्चन है, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या जाएगा 8 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन का क्या करना है उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल 8 मार्क्स। ठीक, टोटल क्वेश्चन को ऐड करेंगे
तो आपको आएगा 138 मार्क्स। 138 प्रश्नों की संख्या 138, और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की संख्या 100 आएगा। 100 मार्क्स की संख्या आएगा, यानी आपको उतना पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, 100 पूर्णांक मिलेगा आपको। ये तो मैथमेटिक्स की बात है, आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीका से, फिर बाद में कहीं आपको छूट न जाए। इस तरीके का आपको वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा समझाया हुआ। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए एक बार। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी का। मिटा दे, चलिए हम बात करते हैं अब हिंदी का। ये तो क्या मैथमेटिक्स की बात है। चलिए हिंदी की बात करें। हिंदी, इसमें भी टोटल क्वेश्चन की संख्या 106 होगा। कितना होगा टोटल क्वेश्चन की संख्या? हिंदी, हिंदी टोटल क्वेश्चन की संख्या 106। ठीक, इसमें भी आपको टाइमिंग की बात करें, 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको इसका टाइम मिलेगा। हम आपको पीछे ही बताया, पिछले सब्जेक्ट में ही 15 मिनट क्यों मिला जाता है, क्यों दिया जाता है आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसको आप पीछे देख सकते, नहीं तो हम बता देते हैं। 15 मिनट इसलिए दिया जाता है आपको ताकि आप क्वेश्चन के बुक को पढ़ सके, यानी क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछा गया उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। इसी में आपको क्या अटेंडेंस बनाना, ठीक है, सिग्नेचर करना इत्यादि काम इसी में किया जाता है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन को 2 खंडों में विभक्त किया जाएगा। खंड ये, ठीक, खंड बी, 2 खंडों में क्या होता है, क्वेश्चन को विभक्त किया जाता है। पहला खंड में सभी में क्या होता है, 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। एक क्वेश्चन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है, 100। इसमें आपको बनाना कितना है, 50 क्वेश्चन बनाना है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से आपको 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं खंड बी में। खंड बी की बात करें तो इसमें क्या है, आपको 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 6 होगा, यानी 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया गया है, खंड बी में दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। यानी पहले क्या होगा कि 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बराबर 10। ठीक, उसी प्रकार से आपको फिर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10। इसके बाद क्या पूछे, 1 मार्क्स का, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। फिर इसके बाद क्या बोले, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। फिर इसके बाद क्या बोलेगा, 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का, यहां पे लिखते हैं। इसके बाद फिर क्या, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बराबर 10 मार्क्स। एक लास्ट बचेगा क्या, 1 मार्क्स का। ठीक, 5 प्रश्न आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक प्रश्न मार्क्स की संख्या 5। टोटल को ऐड करेंगे 10 10 20 10 30 10 40 10 50, टोटल 50 मार्क्स में। यही 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, सॉरी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्लस 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। ठीक, यानी 50 मार्क्स के 50 मार्क्स के टोटल मार्कों की संख्या 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, तो 106 क्वेश्चन रहेगा। 106 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीका से पता हो जाता होगा, पता मतलब चल जाएगा कि किस तरीका से आपको पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा, यदि आपको समझ ना लग रहा है तो दोबारा देखिए। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है, और इस क्लास में यदि आपको कुछ गलत बुझाए, कुछ गलत लगे कि यहाँ पे कुछ छूट रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ छूटा है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बट आप इस सेशन को जरूर देखें, समझे। नहीं होगा तो अपने भाइयों को, दोस्त भाई और सबको पास शेयर करें। ठीक है, ताकि सबको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, जो मैट्रिक लेवल के हैं।
और जो 9th क्लास में अभी हैं फिलहाल, क्योंकि वो अगले साल 10th क्लास में चले जाएंगे। ठीक, उनको क्या था, जानकारी होना जरूरी होता है। ये तो हो गया कि आपको मैथमेटिक्स का, सॉरी हिंदी का ठीक, हिंदी का क्या टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या हमने बताया और इसमें भी आपको मार्क्स की संख्या बताया, मार्क्स कितना रहेगा, ठीक है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है हिंदी के बारे में। अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट बचा आपको सब्जेक्टिव, यानी इंग्लिश के बारे में बात करें, जो कि हमारा क्या है कंपलसरी सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना अभी का दौर चल नहीं सकता है। इसमें भी क्या होगा, चलिए इसको भी जब सबको कर ही देते हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं। चलिए इंग्लिश की बात करें, चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। इंग्लिश की बात करें, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल क्वेश्चन की संख्या, ठीक, 111 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन की संख्या 111 रहेगा। टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम की बात करें 3 घंटा 15 मिनट्स का टाइम रहेगा। टोटल टाइम कितना हो रहा है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इसमें। ठीक, अब हम बात करें इसमें भी आपको क्या होगा, प्रश्न को 2 खंडों में बांटा जाएगा, खंड ए, खंड बी। खंड ए में आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें सब सब्जेक्टिव भी रहेगा, यानी सब्जेक्टिव खंड बी में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें। ऑब्जेक्टिव की संख्या की बात करें तो सेम उसी तरीका से, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 50% बनाना है, यानी 50 क्वेश्चन को डील करना है, 50 क्वेश्चन बनाना है। ये भी कितना मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक, दोनों को ऐड कर देगा, यानी तो कितना होगा, सॉरी, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन बराबर 50 मार्क्स। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ये मार्क्स हो गया, यानी ये 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या होगा, इसमें भी सेक्शन बी में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे लघुत्तरीय होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के नहीं होते, 5 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इनके बारे में बात कर रहे हैं सेक्शन बी के बारे में, तो 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 14 मार्क। ठीक, इसके बाद आपको 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, 6 मार्क ये हुआ। इसके बाद आपको 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स ये हुआ। इसके बाद क्या होगा, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, कितना हो गया, 5 मार्क्स का 5। ठीक, इसके बाद लास्ट बचा 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना, 15 क्वेश्चन। टोटल का ऐड करेंगे 14, 26, 20, 10, 30, 30, 30, 20, 50। टोटल कितना होगा, 50 मार्क्स। यानी कहा जाए तो 50 मार्क हमारा क्या हो गया था, ऑब्जेक्टिव, और 50 मार्क हमारा सब्जेक्टिव। इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा टोटल मिलाकर, टोटल यदि 50-50 करेंगे तो 100 मार्क्स का इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 111 रहेगा। ठीक है, जो हमने आपको बताया यहाँ पे। ठीक, और हाँ एक चीज बता दें कि आपको इससे बेहतर कहीं पे नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, इससे बेहतर नहीं समझाया जाएगा। ये हम 100% श्योर है इस तरीके से। ठीक, मेरा विजन एक ही है कि 400 प्लस पार होना चाहिए, 450 प्लस होना चाहिए सभी स्टूडेंट का। ठीक है, चाहे वो भारत के किसी भी कोना में हो, यानी बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है भारत के किसी भी कोना में हो, उनका मतलब मार्क्स कितना आना चाहिए, 450 से प्लस आना चाहिए, तभी मतलब एक उत्सुकता रहेगा। ठीक है, और मेरा विजन यही है कि हर एक बच्चा, चाहे वो कहीं का बच्चा हो, ठीक है, सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही सुकून आएगा। जिंदगी में यदि सुकून चाहिए तो पढ़ना जरूरी है, ज्ञान जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं
कहीं भी आप घर पे भी कहीं कोई बात करता होगा तो आप सुने होंगे कि पढ़ो पढ़ो, बट क्या पढ़े ये कोई नहीं बताता अभी के दौर में। ठीक है, सिर्फ यही बताता है कि जाकर पढ़ो पढ़ो, किसके यहाँ पढ़ो तो पढ़ो सिर्फ। ठीक है, बाकी आगे कुछ नहीं बताता। बाकी आगे बताने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है, हम लोग आपको राह दिखाएंगे करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारा जो लक्ष्य बैच है ये आपको वहां लक्ष्य तक पहुंचाएगा। कहाँ लक्ष्य तक? तो 450 प्लस लक्ष्य है मेरा। ठीक है, वहां तक आपको पहुंचाएगा। आपका भी लक्ष्य वही होना चाहिए और लक्ष्य के साथ जुड़िए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है क्या है? बोर्ड, BOARD, बोर्ड चैंपियन। बोर्ड चैंपियन। आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपको हाँ PDF चाहिए किसी भी नोट्स का, ठीक है, किसी भी नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। मैसेज करने के लिए आपको नंबर बता दें कि 7281996342, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि बोर्ड चैंपियन के नाम से। इसी नाम से आपको व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप है, और इस पे आप मैसेज कीजिए कि नोट्स सिर्फ सिर्फ लिखिए। आप नोट्स किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखिए आगे और सामने नोट्स लिखिए। ठीक, उसके बारे में आपको नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है। ठीक, इंस्टा ID का नाम भी सेम है। तो आप सभी जगह जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।